नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रयास में। मैं हूं मनोज नाथ और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए स्वदेशी मूवमेंट के बारे में जो देश में डिजिटली चलाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले दो रियल लाइफ सिचुएशंस को समझिए। मान लीजिए आप कोई बिजनेस ओन करते हैं और कल सुबह जब आप उठें तो आपका ईमेल, आपका डाटा सेंटर, आपका डाटा सर्वर सब कुछ सस्पेंड कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? यही हुआ नयारा एनर्जी के साथ जब यूरोपियन यूनियन ने उन पर सैंक्शंस लगाया और माइक्रोसॉफ्ट ने उनको आईटी सर्विस देने से मना कर दिया। ये ना ही लीगल है ना ही एथिकल है कि कोई फॉरेन कंट्री अगर आपके कंपनी में सैंक्शन लगा दे तो कोई दूसरा फॉरेन कंपनी आपको अपना सर्विस देने से मना कर दे। इसीलिए नयारा एनर्जी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे और जब कोर्ट पहुंचा तो जो माइक्रोसॉफ्ट थे उन लोगों ने फिर से उनके सर्विसेज को रिज्यूम कर दिया। लेकिन उस समय में जो उन लोगों ने डाटा को तुरंत रिलीज नहीं किया, सोचिए उस कंपनी के काम में कितना इफेक्ट हुआ होगा। खैर, ये तो हुई बड़ी लोगों की बड़ी बातें। आपकी और हमारी लेवल पे बात को समझते हैं। मान लीजिए आपके घर वाले या आपके भाई बहन को कोई थ्रेट ईमेल आ जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन अगर पुलिस भी उस ईमेल को ट्रेस नहीं कर पाए तो? ऐसा हुआ था सन 2024 में चेन्नई में, जहां 36 इंस्टीट्यूशन को मेल आ गया था कि आपके वहां बॉम्ब रखा हुआ है। हड़कंप मच गई, भागदौड़ हुआ, पुलिस को खबर किया गया, जांच की गई तो कुछ नहीं था। ये एक होक्स ईमेल था। लेकिन जब उस ईमेल को ट्रेस किया गया, पता चला ये माइक्रोसॉफ्ट के आउटलुक के द्वारा मेल भेजा गया था। और माइक्रोसॉफ्ट जो कि हमारे यहाँ की कंपनी नहीं है, तो वहाँ से डाटा तो मांगा गया, लेकिन उन लोगों ने कह दिया कि ये जुरिस्डिक्शन से बाहर है। रिजल्ट, इन्वेस्टिगेशंस में डिले, लॉस ऑफ टाइम और क्रिमिनल्स को ट्रेस करने में हुई दिक्कतें। तो इसी में एक नाम सामने आ रहा है, जोहो कॉरपोरेशन, जो कि एक इंडियन टेक बेस्ड कंपनी है। जोहो अपना सॉफ्टवेयर, क्लाउड डाटा मैनेजमेंट सब कुछ इंडिया से ही हैंडल करता है। इट इज़ मेड इन इंडिया, hosted in India and controlled from India। जोहो के फाउंडर श्रीधर बेम्बू जी ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात बोली थी कि इफ यू हैव योर बिजनेस डाटा इन समवन एल्स क्लाउड देन दे हैव द स्विच टू किल यू। और ये बात सही भी है। नयारा एनर्जी के केस में हमने ये देखा है कि अगर आपके डाटा किसी फॉरेन कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, देन वो ऑटोमेटेड सिस्टम कभी भी आपका बिजनेस बंद या सस्पेंड कर सकते हैं। जोहो ने ये प्रूव किया है कि इंडिया अपना डिजिटल एम्पायर खुद बना सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या अमेजन वेब सर्विसेज। और जोहो कोई नई कंपनी नहीं है। इट स्टार्टेड इन 1996 एज advent.net and got renamed as जोहो कॉर्पोरेशन इन 2009। और ये हर साल प्रॉफिट में ही रहा है। यह एक बूटस्ट्रैप कंपनी है, यानी सेल्फ फंडेड। इसने अपना सारा इन्वेस्टमेंट खुद ही लगाया है विदाउट एनी एक्सटर्नल या एंजल इन्वेस्टर्स। इन 1997 इनका टोटल सेल्स था $350,000 एंड इन 1998 $1 million, इन 1999 $2 million एंड इन 2000 इनका सेल्स ट्रिपल होते हुए $10 million क्रॉस कर चुके थे। फरवरी 2025 में जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार जोहो कॉर्पोरेशन का वैल्यूएशन $1,03,700 से भी ज़्यादा है, यानी अप्रोक्सीमेटली $12.5 बिलियन। हालांकि ये काफ़ी छोटा कंपनी है गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले, लेकिन ये टक्कर लेने के काबिल है। इन्होंने हमेशा अपने मेन फोकस को R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे रखा है, और जिससे इनका हर एक प्रोडक्ट्स या एप्स काफ़ी यूजर फ्रेंडली है और इजी टू यूज़ है। जैसे बात करते हैं अराप्ता मैसेंजर ऐप की, या फिर जोहो मेल, जोहो CRM, जोहो बाकी ऐप्स के बारे में। अगर अराप्ता मैसेंजर ऐप की बात करें, जिसका लिटरल मीनिंग कैजुअल चैट है तमिल लैंग्वेज में, ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली है और इजी टू यूज़ है। और इसी तरीके से इनका जोहो शो, जोहो मेल आदि प्रोडक्ट्स काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। और यही वजह है कि ये दुनिया के हर एक देश में अपना सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इनके ऑफिसेस टेक्सास, कनाडा, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और यू नेम द कंट्री यू विल फाइंड देयर प्रेजेंस। यहाँ तक कि चाइना जैसे कंट्री जो अपने ग्रेट फायरवॉल के थ्रू किसी भी फॉरेन IT कंपनीज को अपने देश में घुसने नहीं देते,
आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने भी जोहो को अपने देश में अलाउ कर दिया है। उनके एयरपोर्ट्स में इसकी होर्डिंग या एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं। दोस्तों, शुरुआत में हमने जो नयरा एनर्जी का केस या चेन्नई बॉम्बिंग केस के बारे में बताया, क्या ऐसा चाइना में हो सकता है? क्या चाइना में कोई आके ऐसा थ्रेट दे सकते हैं कि हम तुमको आईटी सर्विसेज नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाइना कोई बाहर के कंपनीज के सर्विसेज लेता ही नहीं है। उनके खुद के इंस्टाग्राम, उनके खुद के व्हाट्सएप, उनके खुद के यूट्यूब, हर एक चीज़ उनका खुद का है। तो वो किसी भी बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट ही नहीं है। और यही हाई टाइम है कि हम भी अपना स्वदेशी एप्स को यूज़ करें, ताकि हम भी बाहर के कंट्रीज़ के ऊपर अपना डिपेंडेंसी कम कर सके। और अब प्राइवेट पार्टीज ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट भी जोहो कॉरपोरेशन की प्रमोशन कर रहा है। यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने भी जोहो ऑफिस सूट का यूज़ किया है। ये प्रेजेंटेशन जोहो का है और ये नक्शा मैपमा इंडिया का है, राइट? गूगल मैप्स नहीं है। अच्छा लग रहा है ना, स्वदेशी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी जोहो मेल को अपना लिया है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस इसी मेल के थ्रू हो। इवन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी ये सर्कुलर जारी किया है कि कोई भी नोटिस या डॉक्यूमेंटेशन का काम जोहो ऑफिस सूट के थ्रू ही किया जाए। यानी अब गवर्नमेंट भी डाटा सॉवरेनिटी को सीरियसली ले रहा है। मतलब अगर कल कोई इंटरनेशनल प्रेशर आ जाए या लीगल इश्यूज भी हो जाए, तो जोहो अपना डाटा सर्विसेज बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी फॉरेन कॉम्प्लायंसेस के नीचे आता ही नहीं। तो यही असली मतलब है डिजिटल सॉवरेनिटी का और नए स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत का। आज 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और जोहो अपना सर्विसेज 150 प्लस कंट्रीज में प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी इसका दिल सिर्फ इंडिया में धड़कता है। जोहो सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये इंडिया को टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट बनाने की एक मूवमेंट है। हर बार जब हम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या अमेजन पर अकाउंट बनाते हैं, तो ज़रा सोचिए कि कहीं हम अपना कंट्रोल किसी दूसरे कंपनीज के हाथों तो नहीं दे रहे हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम अपने स्वदेशी अल्टरनेटिव्स को यूज़ करें। जोहो जैसी कंपनीज सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये इंडिया के डिजिटल आज़ादी को लिख रहे हैं। लेकिन डर है कहीं ये पहले के जैसे हाइक ऐप, जिसको एक समय में व्हाट्सएप का कॉम्पिटिटर माना जाता था, या फिर कू ऐप, जिसको एक समय में भारत का ट्विटर बताया जा रहा था, उसके जैसा कहीं ये भी बंद ना हो जाए। सिर्फ सोशल मीडिया में इसका प्रमोशन करने से नहीं होगा, लोगों को इसे एक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा और एक्टिवली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा। कुछ लोगों को डाउट होगा कि भले ही हम जोहो को अपना लें, पर फिर भी जिसे चोरी डकैती करनी होगी, वो तो फॉरेन कंपनीज के मेल्स को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। फिर प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? मिलेगा जैसे चाइना को मिला है। पहले स्वदेशियों को अपनाओ, फिर विदेशियों को बॉयकट करो। देखिए, इस मुकाम तक लाने में श्रीधर बेम्बू जी का और उनके को फाउंडर्स का काफ़ी सालों का मेहनत है। श्रीधर बेम्बू जी चाहते तो वो अमेरिका में ही एक लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, पर उन्होंने अपने देश को चुना। वो इंडिया वापस आए और तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया। गांव में लोकल्स के साथ वो घुल मिल गए, उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हुए, उन्हें जॉब प्रोवाइड करते हुए, उन्होंने सोसाइटी में भी अपना काफ़ी योगदान दिया। शायद यही सब के चलते उन्हें 2021 में इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया। श्रीधर वेम्बू जी आईआईटी मद्रास से पास आउट है और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से भी वो पीएचडी होल्डर है। उनके तमाम क्वालिफिकेशंस और आईटी स्पेशलाइजेशन को देखते हुए उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में भी मेंबर बनाया गया था। देखिए, देश के लिए तो वो काम काफ़ी पहले से करते हुए आ रहे हैं, पर उन्हें अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिला बीजेपी सरकार के दौरान। और इसीलिए शायद कुछ तमिल लेफ्टिस्ट एंड अपोजिशन वाले उन्हें और उनके एप्स एंड प्रोडक्ट्स को ट्रोल करते हुए सोशल मीडिया में अनाप शनाप लिख रहे हैं, जैसे ये संघी ऐप है, यानी आरएसएस को समर्पित, या फिर डाटा ब्रीच होने का भय दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप भले ही किसी भी ऐप में रजिस्टर हो,
आपका डाटा उस कंपनीज के पास जाता ही है, भले ही वो उस डाटा ब्रीच से अपना फ़ायदा उठाए या ना उठाए, या उस डाटा से मोनेटाइजेशन करे या ना करे। मेरा अगर माने तो हम किसी फॉरेन कंपनीज को अपना डाटा देने से अच्छा कि हम अपने देसी कंपनीज को बिलीव करें, उनको सपोर्ट करें। अताराई और व्हाट्सएप में बस इतनी सी डिफरेंस है कि व्हाट्सएप ये डिमांड करते हैं कि उनके जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, लेकिन अताराई में ऐसा नहीं है। अताराई में सिर्फ वॉइस कॉल और वीडियो कॉल ही एनक्रिप्टेड है। लेकिन क्या व्हाट्सएप भी सच में डाटा को एनक्रिप्टेड रखते हैं? अगर आप सही काम कर रहे हो तो फॉरेन कंपनीज से ज़्यादा देसी कंपनीज के पास ही आपका डाटा सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर आप गलत काम कर रहे हो तो अगर किसी तरीके से पुलिस को पता लग जाए तो वो आपका डाटा कहीं से भी, भले व्हाट्सएप हो या अराता हो, वो निकाल ही लेगा। और एक अच्छी बात, अगर कोई यंगस्टर्स, इंजीनियर्स या एमबीए पर्सन्स या सेल्स पर्सन हमारे ये वीडियो को देख रहे हैं तो यू कैन गो एंड चेक जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग। You will get to know about the unconventional method of learning and this unconventional school, जहाँ इंडस्ट्री और स्कूल करिकुलम के बीच के गैप को ये लोग फिल करते हैं। और वहाँ आपको सीखने के लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा, उल्टा आपको वहाँ से स्टाइपेंड मिलेगा। और एक बार वो कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आपको वही जोहो सेंटर में जॉब भी मिल सकता है। अगर आप जोहो के वीडियोस को देखेंगे या फिर उनके वेबसाइट्स में विजिट करेंगे तो आपको ऐसे हज़ारों स्टोरीज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, असम से एक लड़का पॉकेट में 1000 रुपये लेते हुए चेन्नई पहुंच गए और उन्हें जोहो ऑफिस में ही सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी मिल गया। बाद में वो वहाँ पढ़ते हुए अपने आप को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बना पाया है। Just with 1,000 rupees in my pocket. Okay, so one of my friend who helped me to get a security job in Zoho, okay, for scanning laptops. I was very happy that I got a job like in such big companies, like not actually in Zoho, but in a post in a big company. Okay, pardon my English. Okay, I was in a different medium of school. Okay, I was in Assamese medium. I have learned this all from Zoho schools. He may have joined us through a security job. He is now a developer at Zoho, developing applications for Zoho Analytics team. और ऐसे ही कुछ सक्सेस स्टोरीज आपको और भी जानने को मिलेगा। दोस्तों, जोहो इज बाय इंडिया फॉर द वर्ल्ड बिकॉज फ्रीडम डज नॉट मीन जस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ लैंड, इट ऑल्सो मीन्स द इंडिपेंडेंस ऑफ डाटाज। अगर आप भी जोहो ऐप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो यूज़ करके कैसा लगा, ये यूज़र फ्रेंडली है या नहीं, फीडबैक को अपने यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।